तो सुख क्या काम करते हैं? सुख बद्रीनाथ की ओर उड़ जाते हैं। बद्रीनाथ पर भगवान वेदव्यास जी उपस्थित हैं और वेदव्यास जी महाराज की जो पत्नी है वो अपने पति से कह रही है, प्रभु हम बहुत लंबा समय हमें हो गया, हमने इतनी तपस्या इतनी साधना करी है, आपने इतना समाज के कल्याण के लिए सब कार्य किए हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे यहां भी संतान दे दे। तो कहते हैं गोविंद जो करते ना अच्छे के लिए करते। तो उधर भगवान भोलेनाथ भागे 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 आ रहे हैं, सुख भी भागे भागे आ रहे हैं। तो सुख ने सोचा इनसे कैसे अपनी जान छुटाई जाए। तो सुख ने सोचा इस शरीर को छोड़ ही देता हूं, खुद ही छोड़ देता हूं। तो सुख ने अपना जो पक्षित स्वरूप का जो शरीर था उसको छोड़ा और जो वेदव्यास जी की पत्नी थी उनके मुख में द्वारा प्रवेश करके गर्भ में पहुंच गए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हो तुम तो बड़े चतुर निकले। बोले खैर चिंता मत करो, तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, कभी तो इस गर्भ से बाहर निकलोगे तब मारूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, वह सुख कहता है कि मेरे को निकलने की जरूरत नहीं है, आपने इतना अद्भुत ज्ञान मेरे को दे दिया है कि मैं विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल जीवन जी सकता हूं। बोले गर्भ के अंदर भी? बोले हाँ। बोले पता भी है गर्भ में क्या होता है? बोले मुझे नहीं पता, मैं कभी गर्भ में आया नहीं। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ के अंदर प्रसव को जो बच्चा होता है उसको पीड़ा होती है, इतनी किसी को नहीं होती। तो भगवान भोलेनाथ कहते कभी तो निकलोगे, कभी तो आओगे। बोले निकलना ही नहीं है, यही ठीक है। तो कहते हैं सुख जी महाराज ने, वो जो सुख थे उन्होंने अपनी माँ को, कई लोग बताते हैं 5 वर्ष तक गर्भ में रहे, कई लोग बताते हैं 12 वर्ष तक रहे। तो एक दिन वेदव्यास जी महाराज को टेंशन हो गई। बोले कैसे? बोले टेंशन ये हो गई कि ये जो गर्भ में जो बालक है ना ये वेदों के मंत्र बोलता है, तो वो मंत्र की आवाज बाहर निकल के आती है, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज तो सुबह ही सुबह पूजा पाठ संध्या वंदन करते थे। तो एक दिन उनकी जो पत्नी है वो पूछती है, प्रभु ये गर्भ के अंदर ही रहेगा या बाहर ही आएगा, मेरे को पीड़ा होती है। तो वेदव्यास जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले प्रभु बेटा बात तो ठीक है कि तुम गर्भ में ही हो, लेकिन तुम कब तक रहोगे? बोले मैं कभी बाहर ही नहीं आना। बोले बेटा बाहर नहीं आओगे तो आकार भी तो गर्भ के अंदर बढ़ेगा, और आकार यदि गर्भ के अंदर बढ़ेगा तो तुम्हारी माँ को हो सकता है तुम अपनी माँ की मृत्यु का कारण बन जाओ। बोले नहीं नहीं पिताजी आप इस सब चीजों को छोड़ो, हमको बाहर नहीं आना है, हम यही ठीक है। बोले तो कारण क्या है कि तुम अंदर रहना चाहते हो? बोले मैं अंदर इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि जैसे ही मैं संसार में नियम है कि जैसे ही जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर कदम रखता है उसको भगवान की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं उस माया को अपने पे प्रभावित नहीं करना चाहता, उन चक्रों में मैं फंसना नहीं चाहता जिन चक्रों में फंस करके इतनी दिक्कत होती है। तो क्या करें? बोले यदि भगवान स्वयं आकर के कहेंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान स्वयं आए, आकर के बोले कि सुख तू बाहर आ जा, तुझको मेरी माया का बंधन नहीं बांधेगा। और सुखदेव जी महाराज जब भगवान ने यह तय कर लिया कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए। और सुखदेव जी बाहर आते ही ये पृथ्वी पर पहला बालक है जो जन्म लेते ही चलने लग गया। जन्म लेते ही ना उसने अपने मुख से किसी को देखा, ना अपने नेत्रों से देखा, ना मुख से पिता कहा, ना मां कहा, सिर्फ सीधा जन्म लेते ही चल दिया। तो वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, लेकिन रुकते नहीं है, देखते भी नहीं है। तो सोचते हैं मन में क्या हुआ था, भगवान महादेव सोचते हैं कि बड़ी बड़ी वैराग्य की मूर्ति है, ऐसा भागवत का प्रभाव है, इतनी तपस्वी हो गई कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि अमरता तो प्रदान करती है लेकिन वैराग्य भी प्रदान करती है। अब तो साहब भगवान भोलेनाथ वेदव्यास जी के पास में आए। बोले क्यों, क्या हुआ, कैसे? बोले मेरा पुत्र जा रहा है क्या? बोले नहीं नहीं मैं पुत्र के लिए नहीं जा रहा था। बोले क्यों? बोले प्रभु मैं तो इसलिए इनके पीछे पीछे जा रहा हूं कि मैंने अभी तक सुख का मुख नहीं देखा है,
मैं इसके पीछे इसलिए नहीं जा रहा कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसलिए इसके पीछे नहीं जा रहा कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा कि मुझको पुत्र के मोह के ऊपर मुझे बंधन है ना, मैं तो सिर्फ इसलिए इनके पीछे जा रहा हूं, मैं तो केवल एक बार इस वैराग्य की मूर्ति के दर्शन करना चाहता हूं कि ना जाने फिर ये दोबारा कब इधर लौटेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते चिंता नहीं करना वेद व्यास जी, आज तुम इन्हें देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये स्वयं ही तुम्हारे पास चल करके आएंगे। वेद व्यास जी महाराज भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं कि धन्य है प्रभु, जो आपने इतना तो आशीर्वाद दिया,